हमारी प्रजा के क्या समाचार हैं? महाराज, प्रजा आपके नाम की जय जयकार कर रही है हुजूर। ऐसा होना चाहिए। हाँ महाराज। बराबर प्रजा का ख्याल रखना जी। क्योंकि ये हमारी प्रजा हमारी संतान है। संतान है। अगर हमारी संतान को कष्ट हुआ तो समझो मुझे कष्ट हुआ। बराबर प्रजा का ख्याल रखना। जी है। जीजा जी, आदरणीय जीजा जी, क्या बात है? इतना उदास क्यों बैठे हुए हैं आप? क्या परेशानी है? और कुछ दिनों से मैं राजन यही देखता, राजन यही देखता, कुछ दिनों से मैं राजन और यही देखता, खोए खोए तो मुझको ये आते नजर, मुझको ये आते नजर, कि कैसी मायूसियत छाई दरबार में, कि कैसी मायूसियत छाई दरबार में, बातियां भी तू चेहरे पे आती नजर, ये चेहरे पे आती नजर। जीजा जी, आखिर बात क्या है? क्यों इतना उदास रहते हैं? बताइए ना जीजा जी। अरे मैं आपका साला हूं, शायद आपके काम आ सकूं। बताइए जीजा जी, क्या बात है? बलवीर सिंह, तुम जानना चाहते हो और मंत्री जी मैं यही रात दिन सोचता, मंत्री जी रात दिन मैं यही सोचता, मंत्री जी मैं यही सोचता, एक ही उलझन में अटकी मेरी जान है, एक ही उलझन में अटकी मेरी जान है, बचा पाना आसान है, पुत्र को ना बचा पाना आसान है। महाराज जी, जब हमारी तारागढ़ राज्य में कोई बच्चा पैदा होता है
तो छठी की रात एक डायन आती है और बच्चे को उठा ले जाती है। बस इसी बात का मुझे चिंता है। जीजा जी, आपके कहने का मतलब कि अगर इस राज्य में कोई बच्चा जन्मता है तो छठी के रोज एक डायन आती है और मासूम बच्चों को उठा ले जाती है। ये तो बहुत ही दुख की बात है जीजा जी। लेकिन मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। बोलो बलबीर सिंह, क्या कहना चाहते? इस समय हमारी धर्मपत्नी भी गर्भ अवस्था में है जीजा जी। मेरी पत्नी के विकोख में हमारा चिराग, हमारी औलाद, मेरी संतान पल रही है। अब तो मुझे भी डर लगने लगा है। मैं चाहता हूं कि मेरी पत्नी आज के बाद मेरी बहन यानी महारानी के साथ साथ रहे तो अच्छी बात होगी राजन। और दूसरी बात, उस डायन से बचने का एक उपाय भी मेरे पास है जीजा जी। कौन सा उपाय है बलबीर सिंह? उपाय ये है जीजा जी कि भरे राज दरबार में एक शर्त का बीड़ा रखवा दिया जाए। एक शर्त का बीड़ा रखवा दिया जाए और उस बीड़े में शर्त ये होनी चाहिए कि जो भी अगर उस डायन को मार गिराएगा, जो भी उस डायन को इस राज से छुटकारा दिलाएगा, उस बहादुर इंसान को खजाने से काफी सारा इनाम दिया जाएगा। और इनाम के लालच में आपके राज्य में रहने वाले कोई न कोई इंसान आकर बीड़े को उठाकर उस डायन को खत्म कर देगा। बलबीर सिंह, तुम्हारी राय से हम सहमत हैं, क्योंकि एक सम्राट का सलाहकार मंत्री होता है। क्यों नहीं? अगर ये बात है तो दरबार में बीड़ा रखवा दिया जाए और साथ साथ ऐलान करवा दिया जाए कि अगर उस डायन को जो कोई मार करके लाएगा, खजाने से उसे काफी दौलत इनाम में मिलेगा। क्यों नहीं? हमारे हुक्म की तामील हो। अवश्य। इस महल में दो खुशियां आने वाली थी जी। मेरी पत्नी भी गर्भ है हाँ। और मेरी बहन भी। क्यों नहीं? और खुशियां तो है, लेकिन साथ साथ दुख इस बात का है कि डायन से खतरा भी है। खतरा है। इसलिए हाँ। महाराज का ये सख्त आदेश है कि भरे रात दरबार एक शर्त का बीड़ा रखवा दो। बीड़ा रखवा दो। और जो भी उस बीड़े को उठाएगा और उस डायन को मार गिराएगा, उसे खजाने से काफी सारा इनाम देकर सम्मानित किया जाएगा। और मैं चल रहा हूँ, चलो। कुछ दूसरी व्यवस्था करता हूँ। और तुम हम और महाबली, मैं उसको बुलाओ, कहाँ है महाबली? है महाबली, महाबली इधर आओ। हमको लगता है साले तुम सेनापति नहीं बन पाओगे। नहीं बनेंगे साहब। नहीं तो बने रहो तो अंदर क्यों घुस जाते हो बार बार बेटा? ए सुनो, छोड़ो इन बातों को। रात दरबार में पहले शर्त का बीड़ा रखवा दो ताकि उस डायन से छुटकारा मिल जाए और उसके बाद फिर जो होगा उसको देखा जाएगा। मैं अभी आ रहा हूँ और बीड़े की तत्काल व्यवस्था करो। तुरंत तत्काल रद्दा में तुरंत तत्काल। ये महाबली, महाराज का हुक्म है, शर्त भरा बीड़ा रखा जाएगा और इस बीड़े में शर्त छुपी रहेगी कि जो कोई बीड़ा उठाएगा वो डायन को मारने जाएगा। डायन को मार के आएगा तो महाराज भरे राज दरबार उसे भारी से भारी इनाम देकर सम्मानित करेंगे। लाइए बीड़ा राज दरबार में रखिए, शर्त भरा बीड़ा। बिहारी लाल, बीड़ा रख दिया गया। मंत्री जी कहीं अभी हम थोड़ी देर बाद फिर आ रहे हैं। मंत्री के और पहले बीड़ा उठा लीन जाए। को उठाई, यही मौका है, मौका बनेगी। बीड़ा उठाई हम, बीड़ा उठाई हम
और डाइन का मारे जाओ तुम। हमें बस के नहीं डाइन वाइन मारे ऐजा उधर बीड़ा जो उठाए वही डाइन का मारे। नहीं तो हम बीड़ा उठोबो न करब। बीड़ा उठाओ तुम, डाइन का मारे जाओ तुम, और इनाम ले हम। अबे जाए फिर धरा धराई झुरा जाएगी। हम उठोबो में डाइन बड़ी खुखार डाइन है। देखते हैं बीड़ा कोई उठाता है। बलवीर सिंह बीड़ा रख चुका। सिपाहियों, क्या अभी तक बीड़ा कोई किसी ने उठाया नहीं है? अभी तक कोई बीड़ा उठाने के लिए नहीं। कोई शख्स नहीं आया है? बलवीर सिंह जी सुबह से दोपहर होने वाली है, लेकिन बीड़े को किसी ने उठाया नहीं। राजन, है तो बड़े दुख की बात कि शर्त का बीड़ा अभी तक रखा है, कोई उठा नहीं पाई। बलवीर सिंह और सुबह से दोपहर बीता नजर कोई न आता है। सुबह से दोपहर बीता नजर कोई न आता है, और मुनादी कैसे की मंत्री समझ में कुछ न आता है। मुनादी अफसोस की बात है कि बीड़ा रखा हुआ है और बीड़े के उठाने वाला कोई नहीं आया। कोई नहीं आया। काश इस बीड़े को कोई नहीं उठाएगा तो उस टाइम को बात ठीक। जीजा जी, आप इतना चिंतित मत हो, थोड़ा और इंतजार कर लिया जाए, क्योंकि ये धरती वीरों से खाली नहीं है। कोई न कोई आकर इस बीड़े को जरूर उठाएगा। इंतजार किया जाए। हम जानते हैं कि ये पृथ्वी वीरों से खाली नहीं है। इस पृथ्वी पे एक से एक योद्धा है। इंतजार हो रहा है, देखो कौन नौजवान आता है और इस बीड़े को उठाता है। आओ दासी की जय हो। क्या बात है? महाराज, मैं एक खुशखबरी लेकर आई हूँ महाराज। कौन सी खुशखबरी लेकर आई हो? महाराज, महारानी ने एक सुंदर राजकुमार का जन्म दिया है। अरे वाह, जिस दिन का मुझे इंतजार था वो घड़ी आ गई है। जी महाराज। बहुत बड़ी खुशी की बात है। महाराज की जय हो। महाराज की जय हो। हुजूर, आओ आओ दरबारी। बड़ी खुशी की बात है, आप फुफ्फा बन गए हैं। क्या? हाँ हुजूर। अरे मंत्री जी की जय हो। आप काहे मुंह लटकाए खड़े हो? मंत्री जी, बड़ी खुशी की बात है, आपकी धर्मपत्नी ने एक सुंदर बेटे का जन्म दिया। बलवीर सिंह, ये तो खुशी की बात है। बलवीर सिंह, हमारा हुक्म है, ले जाओ दासी को और खजाने से इसे इनाम दे दिया जाए और खजाने का मुंह खोल दिया जाए। जितने गरीब मोहताज यतीम है सबको इमदाद कर दिया जाए। जैसा आदेश मालिक। क्या सकती हो दासी? लेकिन बलवीर सिंह,
जीजा जी। खुशी की बात तो है, लेकिन एक तरफ खुशी है और एक तरफ गम भी है। उस टाइम का मुझे खौफ है। हाँ जीजा जी, दो दो बच्चे जन्मे हैं, अगर कहीं डायन में दोनों बच्चों को निकल जाएगी तो फिर क्या होगा? मैं भी तो यही सोच रहा हूँ कि अगर ये बीड़ा नहीं उठा तो उस टाइम को कौन मारेगा? आओ, कोई तो बीड़ा उठाओ उसको। उस टाइम से मुझे खतरा। महाराज की जय हो। क्या बात है हुजूर, सबके चेहरे पर मायूसी छाई हुई है और दरबार में सन्नाटा छाया हुआ है। हम इस उदासी का कारण जानना चाहते हैं राजन। चंद्रराज, मैं तुमसे सब कुछ बताऊंगा। जब हमारे तारागढ़ राज में कोई बच्चा पैदा होता है तो छठी की रात एक डायन आती है और बच्चे को उठा ले जाती है। राजन, ये तो बहुत दुख की बात है। जब कोई बच्चा पैदा होता है तो छठी की रात डायन आती है और बच्चे को उठा ले जाती है। और इसी बात को लेकर चंद्रराज, मैंने दरबार में बीड़ा रखवाया है और सुबह से दोपहर होने वाली है, लेकिन बीड़े को किसी ने उठाया नहीं। आपने भरे दरबार शर्त का भरा बीड़ा रखवाया है और अभी तक आप कि इस दरबार में कोई बीड़ा उठाने नहीं आया। नहीं चंद्रराज। राजन, मैं जानना चाहता हूँ, क्या ऐसी कोई खुशी प्राप्त हुई है? किसी बच्चे का जन्म हुआ है क्या? हाँ चंद्रराज, हमारी महारानी के कोख से ईश्वर ने एक संतान दिया है। वाह, धन्य है, बड़ी खुशी की बात है राजन। सेनापति जी, इतना ही नहीं बल्कि मेरी पत्नी ने भी एक सुंदर बच्चे का जन्म दिया है। वाह, ये भी खुशी की बात है। सामने आकर कहो मंत्री जी। आओ आओ। मेरी पत्नी ने भी बहुत खूब सुंदर बच्चे का जन्म दिया है और उधर मेरी बहन ने भी एक बच्चे का जन्म दिया है। दुख इस बात का है कि वो कहीं वो डायन बच्चों को निकल जाएगी तो। दो बच्चों का जन्म हुआ महल के अंदर, लेकिन साथ साथ ये दुख है कि आने वाली छठी की रात एक डायन आएगी और दोनों बच्चों को उठा ले जाएगी। उठा ले जाएगी। शर्त का भरा बीड़ा रखा गया है, लेकिन अभी तक कोई भी इस बीड़े को नहीं उठाया। नहीं लगता ये धरती बीड़ों से खाली है। ये क्या कह रहे हैं मंत्री जी? अभी तो बीड़ा रखा हुआ है। यही तो मैं भी सोच रहा हूँ। घबराइए नहीं, ये धरती बीड़ों से खाली नहीं है। महाराज, आपकी शान शौकत के लिए हमेशा मर मिटने के लिए मैं तैयार रहता हूँ, और आज भी अगर इस बीड़े को कोई नहीं उठा रहा है तो इस बीड़े को ये आपका गुलाम सेनापति चंद्रराज उठाएगा। राजन, मैं उठाऊंगा, तो लो महाराज, बीड़ा उठाता हूँ मैं। लो महाराज, बीड़ा। लो महाराज, बीड़ा उठाता हूँ मैं। तख्त बारिश को अपने बचाऊंगा मैं। जान जाए हमारी भले ही चली, मार डायन धरण पर गिराऊंगा मैं। वाह शाबाश मेरे सुभग के हरी, वाह शाबाश। वाह शाबाश मेरे सुभग के हरी, तुझसे देखा जमाने में नाए बसर। लाज रखोगे तुम मेरे इस देश की, इसलिए मुझको कोई
मेरे बहादुर, तुम्हारी बाजू की ताकत पे मुझे फक्र है, नाज है मेरे बहादुर। हुजूर आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, अगर वो डायन से आपको खतरा है, आपके बच्चों को खतरा है, तो मैं जान की बाजी लगा दूंगा राजन। उस डायन की क्या मजाल जो महल के अंदर प्रवेश कर सके। चलिए आप आराम कीजिए। वाह सेनापति जी वाह, आपने बहुत अच्छा काम किया बीड़ी को उठाकर, क्योंकि दोनों बच्चों के ऊपर खतरा है। आपने बहुत अच्छा काम किया है सेनापति जी। हाँ जी, घबराइए नहीं, आप भी चलिए और चलकर महल के अंदर आराम कीजिए। क्यों नहीं, क्यों नहीं। सेनापति जी, हमको भी कहिए कि सिपाही बिहारी तुम भी चलिए। तुम कहीं नहीं जाओ। क्यों? तुम एक तुच्छ सिपाही हो, हाँ, और जो मैं कहूंगा वही तुम्हें करना होगा। आप क्या कहोगे? आपके साथ रहेंगे, बिल्कुल। डाइन को मारने चलेंगे। अरे साहेब, हम कहाँ ले जाओ, क्यों? बहुत भूखा डाइन है। तो क्या हुआ? अरे हम अगर हम मरने के लिए तैयार हैं तो तुम अपने कदम पीछे क्यों? अरे नहीं, हम जब 2-4 कुकुर देखी तो पुछियादार भागी थी। अच्छा, तो वो तो डाइन ही है। अगर हमका रोके तो पहले हम इनका कर चबाई। कमबख्त, जाओ, आज से हम आपसे तुम्हें ड्यूटी से बर्खास्त करते हैं। और बर्खास्त कह दी वो ठीक है, लेकिन तुम सिपाही के काबिल नहीं हो। मौत से जिंदगी ठीक है। जाओ। हाँ, जा रहे। सिपाही महाबली, जी सर। तुम क्या चाहते हो? तुम भी जाना चाहते हो तो चले जा सकते हो। साहब हम नहीं जाएंगे, नहीं जाओगे? वो डायन से हम लड़ेंगे शाबाश, और उसको साली को मैं दौड़ा के पिछवाड़े गोली मारूंगा। तेरी बहादुरी की दाद देते हैं हम। अबे तुम जिंदे खड़े न मात दाग का है दिया तो बेवकूफ, दाद देते हैं, कद्र करते हैं तेरी बहादुरी की। कद करते हो, हम कहीं का तो दाग दिए जाए। सिपाही तुम पर हमें बड़ा नाज है। एक काम करो, आओ लग जाते हैं मेन गेट पर, क्योंकि बताया जाता है कि जैसे ही रात के 12 बजेंगे वो डायन मेन गेट के रास्ते से महल के अंदर प्रवेश करेगी। अंदर तो इसलिए ड्यूटी पर वही लगाएंगे हम। जी साहब। साहब चिंता न करो, उस डायन से हम लड़ब, लेकिन साहब हम पीछे से लड़ब। क्या पीछे से लड़ब साहब। पीछे से लड़ेगा? हाँ साहब, आगे से न लड़ पाओ, क्योंकि आपके पास रिवाल्वर भी है, शमशीर भी है, मेरे खाली बंदूक है। तो हम पीछे से बंदूक मारब गोली, और आप आगे से तलवार समझ लो घोट। जैसी तेरी इच्छा, लड़ना ही है, चाहे आगे से लड़ो चाहे पीछे से लड़ो। ठीक साहब। एक काम करो, हम थोड़ी देर आराम करते हैं और तुम यहीं खड़े होकर पहरा दोगे। जी साहब। अगर उस डायन का आने का संकेत मिलता है तो फौरन हमें खबर करना। ठीक साहब। निकट डायन, आज तुहार मौत हमारे हाथ है। साहेब, वह डायन आ रही है, वो आ रही है। आओ बचाइए। साहेब, साहब डायन, साहब डायन। आराम करें, मैं डाइन हूँ। डायन। बाबूजी, मैं आपके पास आई हूँ। सोनम परी तुम? हाँ, मैं आपके पास आई हूँ। मेरे पास? ये मैं क्या देख रहा हूँ? बैठे बैठे मुझे नींद आ गई और स्वप्न में मैंने जो कुछ देखा बिल्कुल हकीकत।